अब 4 साल से ये एक ऐसा मुकदमा है जो मेरे कप्तान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा। कहीं पे ये फैसला हो गया कि अब कप्तान का टाइम पूरा हो चुका है, तो यकीन कीजिए कि वो केसेस खुलेंगे और वो उन केसेस के अंदर पहिए लगेंगे, उन फाइलों को पहिए लगेंगे कि कप्तान को समझ नहीं आएगी कि मैं लाहौर जाऊँ या मैं इस्लामाबाद जाऊँ या मैं पेशावर जाऊँ, मैं किस किस केस का किस किस तरह ख्याल रखूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी है वो एक ऐसा मामला है जो कम से कम पिछले 4 साल से चल रहा है और मीडिया के ऊपर ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं होती। पता नहीं क्यों नहीं बात होती, बात तो होनी चाहिए, लेकिन हमने सोचा हम आपके साथ वो मामला ज़रूर शेयर करें। अब 4 साल से ये एक ऐसा मुकदमा है जो मेरे कप्तान के खिलाफ चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा। जी हाँ, आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक ऐसा मुकदमा है जो चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा। तो मामला है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात है 2017 की और अप्रैल की ये बात है। अप्रैल में मेरे कप्तान ने चंद टॉक शोज़ के अंदर और चंद तकारीब के अंदर एक बयान दिया था। वो बयान क्या था, सुनिएगा ज़रा। अब सोचिए कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर जाऊं, पीछे भी ना हूं, चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ही ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेगा। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये मेरे कप्तान ने फरमाया कि उनको शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी कि वो पैनामा के ऊपर बात करना छोड़ दें। अब ये तो बहुत बड़ा क्लेम था, 10 अरब रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं होती। और अगर ऐसी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोज़ के अंदर जो उन्होंने जाके उस पर क्लेम किया, उसमें ये कहा कि जी मुझे ये 10 अरब रुपए की ऑफ़र जो है वो एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए की गई थी और वो दोस्त जो है वो लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। अब बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम उस वक्त गैस करना शुरू किए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई शख्सियत सामने नहीं आई। इसके बाद हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को एक नोटिस भेजा और नोटिस के अंदर ये कहा गया कि जी डिफेमेशन का ये नोटिस है कि आप अपनी ये जो बात आपने कही है, ये कही हुई बात, इसके ऊपर या तो माफ़ी मांगे या फिर मुकदमेबाजी के लिए तैयार हो जाइए, डिफेमेशन सूट के लिए। तो 2017 में जब जाहिर बात है, पहली बात तो उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी ऑब्वियसली, तो फिर उसके बाद इनके खिलाफ शहबाज शरीफ ने एक मुकदमा दर्ज किया। 2017 की ये बात है और 2017 में उसके बाद ये 7 जुलाई 2017, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 7 जुलाई 2017 को जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हुआ। सबसे पहले इसमें जो वकील थे वो बाबर अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से बाबर अवान साहब जो है वो वकील मुकर्रर होते हैं और ये मामला जो है वो चलना शुरू होता है। अच्छा, पहले तो जब ये मामला चलता है तो शुरू में पहले इसके नोटिस ही रिसीव नहीं किए जाते। ये जो मुकदमा है उसके नोटिस रिसीव नहीं होते, लेकिन उसके बाद बिलाखिर नोटिस जो है वो रिसीव कर लिए जाते हैं और उसके बाद ये मामला चलना शुरू होता है। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी जब जमा करानी होती है तो वो जमा होती है, लेकिन उसके बाद ही एडजर्नमेंट्स लेने का ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट। वो जो आपको याद होगा ना, सनी देओल की वो जो एक बड़ा मशहूर उसका डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इस केस के अंदर भी तारीख पे तारीख चलती रही है। अब आप इस तहरीक इंसाफ के इंसाफ का ये हाल देख लीजिए कि वैसे तो हम लोग वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके बारे में तो बहुत बात करते हैं कि जनाब उसके अंदर जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है वो राह फरार इख्तियार कर ली जाए। इस मुकदमे के अंदर भी यही चक्कर है। 10 अरब रुपए हर जाने का ये नोटिस है जो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ किया हुआ है और उस पर तारीख पे तारीख लिए जा रही है। अब तक इमरान खान साहब इस मामले पे अपने 3 वकील चेंज कर चुके हैं। बाबर अवान साहब, पीर मसूद चिश्ती साहब और अब अली ज़फ़र साहब जो हैं इनके वकील के तौर पे पेश हो रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली जो तारीख थी जब इस केस की हेयरिंग हुई थी तो उस तारीख के ऊपर ये कहा गया था कि जनाब हम इस सिलसिले में जो पावर ऑफ अटर्नी है, जो वकालतनामा जमा करवाना है अली ज़फ़र साहब ने, वो हम अगली तारीख पे करा देंगे, यानी कि आज की तारीख में।
यानी कि 6 अप्रैल को इसका जो वकालतनामा था वो जमा करवाना था। अच्छा, आज फिर क्या हुआ, ये साथ साथ आप नोटिस भी देख रहे हैं, तो साथ साथ उसके बाद फिर क्या हुआ कि जनाब अली ज़फ़र साहब की जानिब से वो टीम आई वहाँ पे और उन्होंने आके फरमाया कि अली ज़फ़र साहब जो है बहुत बिज़ी हैं, वो वकालतनामा नहीं साइन कर सके, तो इस वजह से हमें एक तारीख़ और दे दी जाए। अब अली ज़फ़र साहब, आपको तो ये बात पता ही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और इमरान खान साहब को ढूंढना, इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू करना उनके इतने अहम मुकदमे के हवाले से, और अली ज़फ़र साहब के पास टाइम ही नहीं निकल रहा कि वो इमरान खान साहब के इस मुकदमे के लिए वकालतनामे के ऊपर साइन करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये। तो ये है टैक्टिक्स, किस तरह आप बेसिकली तारीख पे तारीख लेते हैं। और ये जो तहरीक इंसाफ वो क्या था, वो मुझे बार बार उनका बयान याद आता है कप्तान का कि जुल्म और जबर का मुआशरा जो है ना वो नहीं चल सकता जहाँ पे इंसाफ ना हो। तो ये इंसाफ की धज्जियाँ इस तरह उड़ाई जा रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है इस मुकदमे के अंदर। 4 साल हो चुके हैं, 2017 से चल रहा है, 18, 19, 20, 21, 2021 शुरू हो चुका है, लेकिन तीसरा वकील चेंज हो गया है, तीसरा वकील अब आ चुका है, लेकिन तारीख पे तारीख किस तरह ली जा रही है, ये मामलात इस तरह चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाता है फिर ये इंसाफ की वो जो बातें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आज फिर फैसल वाडा साहब भी आज माशाल्लाह पेश हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उनके लिए तो एक अच्छी खबर ये थी कि उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कह दिया गया कि जी आप बेशक अगली तारीख पे ना आए, इस्तिस्ना उनको इस सिलसिले में मिल चुका है। लेकिन जब वो बाहर आए तो मीडिया से जब उन्होंने बात की तो उनसे फिर यही सवाल किया गया, और वहाँ पर मतीउल्लाह जान जो थे उन्होंने फिर उनसे यही सवाल किया कि ये बताइए कि आपने अमरीकी शरीयत कब छोड़ी थी। तो इस बार उसका वैसे तो बड़े कूल तरीके से जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर वही हरकत की उन्होंने कि जी आप मेरे साथ एक नशिस्त कर लें तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपने पीएमए जो है वो कब छोड़ी थी या क्यों छोड़ी थी। अब मतलब ये बात जो है वो इस हद तक पर्सनल अब ले चुके हैं कि एक सहाफ़ी अगर अपना काम करते हुए आपसे सवाल करे तो आप जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ को आप हिट करेंगे। वो मेरा ये सवाल ये, क्या मतीउल्लाह जान जो हैं वो किसी सियासी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, या मतीउल्लाह जान जो हैं वो उनके ऊपर किसी किस्म की क्या कोई एलिगेशंस चल रही हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमे चल रहे हैं जो वो आपकी इस बात का जवाब दें। चलें, अगर आपको फिर भी फैसल वाडा साहब आपको अगर इतना ही शौक़ है तो आइए फिर ये नशिस्त मेरे साथ कर लीजिए। हाँ आइए, मैं आपके साथ ये नशिस्त करता हूँ और फिर हम दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं। आप मेरे बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में कीजिएगा, आपको शौक़ है ना पर्सनल लाइफ में घुसने का, आप मेरे से पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। मतीउल्लाह जान, और मैं भी आपसे वही सवाल करूँगा कि आपने अमरीकी शरीयत कब छोड़ी थी। तो अगर तो ये सहाफ़ी आपसे ये सवाल करें और आप उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करें, जी आपने पीएमए क्यों छोड़ी, अगर तो उस शख्स ने पीएमए किसी स्मगलिंग की वजह से छोड़ी है, उसने पीएमए किसी दोहरी शरीयत की वजह से छोड़ी है, या उसने पीएमए किसी ड्रग्स की वजह से छोड़ी है, तो फिर तो वाकई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई और रीज़न है तो फिर आप ज़रूर बताइए, कोई ऐसी कौन सी बात है जिसको आप इस तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है। तो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देना शुरू करें। और ये जो कुछ हो रहा है ना, ये एडजर्मेंट्स लेने की कोशिश की जा रही है। फैसल वाडा साहब ने भी माशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश की थी इस मुकदमे से बाहर भागने की, सिंध हाई कोर्ट में जाके स्टे लेने की कोशिश की, वो तो उनको नहीं मिला। लेकिन कप्तान अलबत्ता अपनी पूरी आबोताब के साथ ये काम कर रहे हैं। ये नहीं होगा ये केस इसी तरह ही लटकता रहेगा। और लेकिन जिस दिन ये कहीं पे ये फैसला हो गया कि अब कप्तान का टाइम पूरा हो चुका है और कप्तान के ख़िलाफ़ अब कानून ने हरकत में आना है, तो यकीन कीजिए कि वो केसेस खुलेंगे और वो उन केसेस के अंदर पहिए लगेंगे, उन फाइलों को पहिए लगेंगे कि कप्तान को समझ नहीं आएगी कि मैं लाहौर जाऊँ या मैं इस्लामाबाद जाऊँ या मैं पेशावर जाऊँ, मैं किस किस केस का किस किस तरह ख्याल रखूँ। अभी हवा का रुख जो है वो अपने लिए चल रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो उनके जितने वो बैठे हुए हैं, ज़्यादातर इनके चमचे जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, वो बाकी हर केसेस के ऊपर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आके उनका मुंह बंद हो जाता है। इस पे नहीं रिपोर्ट करते कि किस तरह एडजमेंट्स ली जा रही हैं और किस तरह इस केस से भागने की कोशिश की जा रही है। 4 साल से जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन इस पर कोई नहीं वो बोलेंगे, इस पर चुप रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। हमने सोचा चलें हम ही आपको ये सारी अपडेट दे दें। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।